आशीष, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सच अ हॉट सेलिंग थिंग. हर जगह पे इसकी बात हो रही है. सो एज पर यू, एआई का रिलेशनशिप्स पे कैसे इम्पैक्ट है? वेल, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइफ के हर एरिया को टच कर रहा है, तो रिलेशनशिप्स कैसे छूट के रह सकते हैं? वेरी वेल सेड. थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं, एआई एक्चुअली कोई नई चीज नहीं है. लेट्स अंडरस्टैंड. मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च करता था तो एआई पे हम तब भी बात करते थे. एआई का सिंपली एक मतलब है कि जो भी आपने कंप्यूटर या मशीन डेवलप की है वो खुद से चीजें सीखने लग जाए और काम करने लग जाए. अभी जो एआई पॉपुलर है उसमें अभी भी डेटा सेट ह्यूमंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद वो कुछ कैलकुलेशंस कर पाता है और प्रेडिक्ट कर सकता है. तो अभी ये प्रेडिक्टिव है. जनरलाइज्ड एआई आने वाली है, बन चुकी है, बहुत जल्दी हमारे सामने आएगी जो सभी काम कर पाएगी. बात करें रिलेशनशिप्स की, तो जब हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिलेशनशिप पे क्या असर है, तो उससे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि इंटेलिजेंस का रिलेशनशिप पे क्या असर है. राइट. और दूसरा क्वेश्चन है आर्टिफिशियलिटी का रिलेशनशिप पे कैसा असर आता है. तो एक चीज होती है रिलेशनशिप इंटेलिजेंस. मैं रिलेशनशिप में रहने के लिए और रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, रिलेशनशिप में खुद खुश रहने के लिए और दूसरों को भी एक अच्छी फीलिंग देने के लिए क्या मैं उतना समझदार हूं, क्या मैं उतना इंटेलिजेंट हूं, वो होती है रिलेशनशिप इंटेलिजेंस. सो अभी तो वो स्टेज भी बहुत कम है कि हम कहें कि कपल्स में एक्चुअल रिलेशनशिप इंटेलिजेंस है. हाँ, उसकी जगह कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाले हैं, जो कर रहे हैं. एप्स में हम लगातार देख रहे हैं. मजे की बात यह है कि मैं देखता हूं कि एक कपल है, वो चैट कर रहा है, यंग कपल, और एआई बहुत अच्छी तरह से आता है और इस्तेमाल कर पाते हैं. और एआई का जो रूप आज पॉपुलर है वो है टेक्स्ट कंटेंट जनरेट कर पाना, या इमेजेस जनरेट कर पाना, या वीडियोस जनरेट करना. सो एआई का जो पॉपुलर रूप है वो केवल कंटेंट जनरेट करने की तरफ है. ठीक है. तो मजे की बात उस चैट में क्या देखने को मिल रही है कि वो लड़का एआई से कॉपी करता है कि मैं अपनी बात कैसे कहूं, और पेस्ट करता है, और जो जिसको वो मैसेज मिल रहा है वो एआई से उसका जवाब देख के भेज रहा है. तो वो दो एआईज आपस में बात कर रहे हैं, इनके दिल की कहीं बात ही नहीं हो रही है. तो रिलेशनशिप में एआई के साथ ये है हाल फिलहाल. हाँ, एआई से रिलेशनशिप बेहतर भी हो सकते हैं. जैसे हमारे कोचिंग के फील्ड में हम देखते हैं, या काउंसलिंग की फील्ड में देखते हैं, बहुत सारे लोग एआई की अब मदद लेते हैं रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, सजेशंस मांगते हैं. ऐसा नहीं है कि वो एक्यूरेट है, एआई एक्यूरेसी से बहुत दूर है. उसमें एआई में अभी वो एम्पैथी नहीं है जो रिलेशनशिप्स को समझने के लिए चाहिए. एआई में ग्रैटिट्यूड नहीं है, एआई में कंपैशन नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है. तो रिलेशनशिप के लिए अगर एआई को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत एक रूखी सूखी सी मैकेनिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे ही एप्स डेवलप हो रही हैं जो एआई बेस पर आपको मैच कर देती हैं. क्या उस मैचिंग को आप दिल की मैचिंग मान लोगे? वो तो साथ रह के देखना पड़ेगा आपको. ऐसे नहीं आप कर सकते. तो हाँ, एआई से कंटेंट जनरेट हो रहा है, एआई से कई बार सजेशंस भी जनरेट हो रही हैं, लेकिन क्योंकि रिलेशनशिप एक बहुत डेलिकेट मैटर है, मैं अभी एआई के ऊपर उसके लिए डिपेंडेंस को एक अच्छा साइन नहीं मानता. So moving forward, Ashish, as you mentioned that dating apps and relationship counseling, AI is integrated in these apps. So what are the ethical considerations one should keep in mind? Well, I think we have already crossed that question many years ago. And what ethics we believe, we had already sacrificed that years ago
by pressing the I agree button on your cell phone. जब हमने अपने सेल फोन्स को परमिशन दी कि आप हमारी सारी बातें सुनो और उसके बेसिस पे हमारी पर्सोना निकाल लो, फिर चाहे हमें एड्स दिखाओ उसके बारे में या आप रिलेशनशिप सजेस्ट करो, तो जब एक ऐप है, वो ऐप आपसे पूछती है कि क्या वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके डेटा को यूज कर सकती है, मोबाइल में ये परमिशन ले सकती है। उसमें एक परमिशन वो ये भी मांगती है कई बार कि जो आपके मोबाइल में एआई है या जो आपके बारे में इंटेलिजेंस है, उसने जो आपकी लाइफ के बारे में डेटा इकट्ठा किया वो भी वो इस्तेमाल कर सकती है। तो आप कितने लोगों से क्या बात कर रहे हो, किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, किस तरह की शॉपिंग कर रहे हो, ये सारा एक्सेस आपके आई एग्री बटन पर उस डेटिंग प्रोफाइल के सीक्रेट एरिया में चला गया और भी लोगों का आ गया। तो वो जो मैच मेकिंग है, जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं उसके हिसाब से नहीं हो रही है, वो तो उस बाकी सब डेटा के हिसाब से हो रही है। और वहां पर क्योंकि डेटिंग एप्स का जो पर्पस है वो रिलेशनशिप बनाना नहीं है, डेटिंग एप्स का पर्पस है अपने बिजनेस को चलाते रहना, ताकि आप कभी भी परफेक्ट मैच ना पाओ, वो इम्परफेक्शन की तरफ चले। क्योंकि अगर सभी लोगों को एआई से परफेक्ट मैच मिल गए, अगले दिन ये ऐप बंद हो जाएगी। सो एथिक्स, तो जैसा हमने पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजी और एआई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक सोशल टूल नहीं है, एक कैपिटलिस्ट टूल है। तो हमें ये देखना है कि हम एआई के जरिए क्या सबको अपना जीवन और अपनी रिलेशनशिप कंट्रोल करने की परमिशन देते हैं, आई एग्री करके। It's like giving your remote control in someone else. Yes, absolutely. Also, ethics की जहां तक बात आती है, जब AI इंट्रोड्यूस हुआ, चैट जीपीटी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, तो तब आप उससे जो बात कर रहे थे, जो चैट कर रहे थे, उसमें एथिक्स का ख्याल नहीं रखा गया था ज्यादा। You could talk anything, it will reply anything according to its own database that it has learned from people. फिर उसके वर्जन आते गए जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगती गई, लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन लगी, आइडियाज रिस्ट्रिक्शन लगी, ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन लगी कि इस कंट्री में आप ये बात कर सकते हो मगर उस कंट्री में ये बात नहीं कर सकते। तो वो फिर एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो रिलेशनशिप के लिए भी आपके जो रिलेशनशिप के तरीके हैं, आप जिस तरह का रिलेशनशिप चाहते हो, उसमें जो एथिकल रूल्स आप चाहते हो, वो अब आपके हाथ में कम है। ये So Ashish, how much is it okay to rely on the algorithm these AIs use to find a partner for you? A partner, okay. So let us talk about finding a partner before we introduce AI to it. Finding a partner has been a big quest for a lot of people. Yes. The actual question, finding a suitable partner, a good match, for the purpose that I want for myself. So good means aligned to my beliefs. Right. Now, if you're finding a partner for, let's say, marriage purpose, your criteria would be different. If you're finding a partner for casual dating, your criteria would be different. Right? When we are looking at this, it is only till the point of finding. But whatever is given to you, thrown to you, you will have to rely on your own real intelligence to test that person out. AI is not dependable that way. It is going to give you a set of people like any other system. But I would still recommend using real intelligence to test out those people. So going forward, how much is the potential risk of using AI when it comes to relationship advice? Okay, when we are looking at relationship advice, I personally believe that each person who's coming to you is unique. Right. Each question is unique, each situation is unique. And AI may or may not be able to ask you the right questions to open up the whole situation. Therefore, I would not rely on its advice or consultation for that matter. It can give you a generalized reply. And if 5 of your friends ask the same question, it might give the same reply to everybody, disregarding your uniqueness. This reminds me of Alexa. So Alexa does that way. Now they are trying to integrate Alexa with another AI, which is happening very soon. By the end of this year, I think it's going to be there. So moving forward,
How can AI contribute in addressing societal challenges like loneliness and social isolation? It is addressing. I don't know what the impact is going to be. We'll have to discuss this sometime later, maybe after 1 year or so. But what I see now increasing is that instead of having a relationship with a real person, people have started having relationships with AI. A lot of people simply spend their time chatting away to AI. They just talk because AI is no longer judging you. It's just that you can't date an AI, you can't marry an AI. But for loneliness, yes, a lot of lonely hearts are typing their away and chatting, and they can actually program the AI to the kind of responses they want. So when you go to an AI app, be it ChatGPT, Gemini, or anything, you can set customization. They say, I want you to reply in these ways. And I remember this case, I was sitting with this young woman who had customized it that the replies must be according to a boy of this age who has these beliefs, who speaks like this, who's as romantic like this film actor and this and this, and a lot big of customization was put there. And ChatGPT would simply obey that. And then you say, how are you? And say, I'm good, my love, how are you? And that works. So yes, I don't know whether this is a good thing or a bad thing. But for instant gratification, that's happening. We are soon going to witness, it has already started, AI-based robots people can date. Wow. Last year there was a news that some person in the Western world married a robot. There's a movie also. There's a movie also. So the concept is about finding somebody who's really close to me, even if I don't get it in a real person. So I really don't know where it's going. So would you be able to give us some examples of successful AI applications enhancing relationship dynamics? See, the two popular applications, ChatGPT and Google Gemini, and then there are a lot of them. A lot of apps are including AI APIs from these applications only, and a couple of other more. I don't know whether they're enhancing it or not, but I'm sure it is increasing the speed of replies and processing. As an end result, I also see an increase of dissatisfaction because it can raise your hopes like anything, just the way romantic stories and romantic films have done. Right now, you have a romantic partner's chat in your hand, and it is raising your hope, and you start expecting the same from a real person. Not going to work out. Yes, yes. So that's how it is. And what is your say on resolving conflicts? How beautifully can AI help us? Yes, a lot of people use that. They ask questions that I have this conflict with my partner. What are the steps I can take? Now, the person has to be intelligent enough to ask what steps I can take instead of saying what my partner must do. So, real intelligence has to be the basis of any application of artificial intelligence. It's very difficult that a person who is dumb is using artificial intelligence and making relationship better. No, that's not going to happen. So, real empathy, emotional intelligence. Now, these applications are not emotionally smart or intelligent. So, the day emotional intelligence gets integrated, things would be on a different level. We have tried to do it. Sometimes we take, these APIs and fill in the data from emotional intelligence books and things like that. Even then, it is very difficult for an AI to calibrate the emotions of the other person unless the person types. For example, let's say there's a couple, a real couple, not an AI couple, a real couple, and such situations when a person says that even without my typing out everything, maybe my partner can understand from my expression. Today, from AI, you can't expect that. You have to type your challenge or you have to speak it to them. Try asking an AI, I'm really upset with you. Think what AI is going to reply. So, real intelligence is still the key. Absolutely. AI is impacting relationships in a big way. Relationship advice is coming from there. Relationship coaching is coming from there. There are apps. I would like to name a few because I've tested many and I'm personally not very satisfied with them. But yes, there are apps. Matchmaking, it works. People copy paste answers from AI. I think it's still a lot of time
where relationships can actually benefit a lot from AI. I think right now we should just leave relationships as they are and do a minimal of AI there. That's my take on that. It was an absolute pleasure. Thank you. Thank you so much. Hope our users also enjoyed it. And if you like this discussion, share it with your friends who are really looking forward to AI and try to use it for relationships. Thank you. Do you want to take charge of your life? NLP helps you build your life, build your communication, build your relationships, build your career, and a lot more. It is important that you unlock the patterns that are not working for you. It is important to let go of limiting beliefs. It is important to let go of your fears and phobias. It is important to have goals in mind and walk towards them successfully. It is important to achieve your goals with NLP. We offer NLP training that is internationally recognized, and you earn dual certification as an NLP practitioner and an NLP coach also. So, sign into NLPauthority.com and find out the best program for you.